जी भाई चाहिए थी आपको। आपको मोबाइल चाहिए, इसका टेस्ट छूटने वाला। इंटरनेट तो रहेगा ही ना यहाँ पर। इंटरनेट गायब हो जाता है, इसी इंटरनेट से टैबलेट ले सर। देखते हैं अगर टैबलेट। प्रणाम सर। क्या हाल है? ठीक है सर। आपका तबीयत सब ठीक है सर? हाँ ठीक है। खूब आंधी पानी आया हुआ है। हाँ सर, बारिश तो दिन भर मतलब रुक रुक के बस पूरे दिन वैसे ही होते रह रहा। तो मुजफ्फरपुर से हो ना? जी सर। कहाँ पर मुजफ्फरपुर? अयाची ग्राम बैरिया बस स्टैंड के पास है सर। बहरिया। हाँ बस स्टैंड है सर यहाँ पे। प्रणाम सर। उस नेट के लिए सुनाई दे रहा है? जी सर। जी सर, आ रही है सर आवाज। बादल गरज रहा है। जी सर, इधर भी मधेपुरा में भी सर मौसम बहुत खराब है। नेट के लिए ज्वाइन की है एक लड़की आज। सर तो लोग कंट्रोल ऑफ क्या पढ़ रहे थे? बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे प्रतिकूलता को दूर करने का उपाय बता दे। भुगतान से इसकी प्रतिकूलता को दूर करने का उपाय ये बता दिए थे सर। तो 3 गो पॉइंट बतलाए थे। जी, मुद्रा अभिस्फीति, विनिमय दर में ह्रास और अवमूल्यन बता। मॉनेटरी मेथड जो है, जी मॉनेटरी मेथड। प्रणाम सर। तो प्रणाम सर। जितना बात पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं वो ऑलरेडी इसके पहले बैच में पढ़ा चुके हैं। वो सब YouTube में मौजूद है। YouTube को रोज खोलिए, एक चैप्टर वहां से उतारिए और धीरे आज हम धीरे भी सर रेंट कर रहे थे, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का। आज हम भी वही देख के कर रहे थे। और अपना एक कॉपी बनाइए जिसमें YouTube का जितना भी चैप्टर हुआ है आपके कॉपी पर उतर जाए। वही चीज अभी बताएंगे, वही चीज बार बार बताएंगे, ताकि एक बैच खत्म होता है दूसरा बैच शुरू होता है। टॉपिक तो वही रहता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज। जिसको इस बार एग्जामिनेशन देना है तो उसको चाहिए कि कम से कम 50 वो चैप्टर उसमें से उतारे। प्रणाम सर। कुछ 50 चैप्टर जो है YouTube का उतारो। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। नाम सर। उतारना जरूरी है, ये होमवर्क है। सर कौन सा चैप्टर उतारना है? चैप्टर तुमको मन करे वही उतारो ना। वही 1100 चैप्टर है। तुम्हारा जो सिलेबस है, तुम्हारे सिलेबस का चैप्टर है, उसको उतारो। नाम सर। तो
पढ़ाई नहीं हुआ है उसको उतारो, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको देखो, वहां से चैप्टर उतारो। यस इसी स्थिति में तुम हो कि समझ सकते हो। मटेरियल को उतारो, उतार कर सजाओ, अपना कॉपी बनाओ। शेष की प्रतिकूलता को दूर करने का उपाय, 3 उपाय हम लोग पढ़े थे। और आज फिर जो है 3 उपाय और पढ़ेंगे। इसका नाम हो जाएगा मौद्रिक नीति, मौद्रिक तरीके, दान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने का मौद्रिक तरीका, और दूसरा तरीका होगा गैर मौद्रिक तरीका। दान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने का जो तरीका है, उसमें 3 तरीका जो हम लोग पढ़े हैं, उसका क्या नाम है? नंबर 1 है मुद्रा अस्फीति, लाया जाए। नंबर 2 है विनिमय दर में ह्रास, विनिमय दर में ह्रास, जी नंबर 3 है अवमूल्यन। अवमूल्यन, नंबर 4 होगा मल्टीपल एक्सचेंज रेट। प्रणाम सर। पूछ रहा हूं। भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के उपाय, 3 उपाय हम लोग पढ़े थे। चौथा उपाय है मल्टीपल एक्सचेंज रेट। चौथा उपाय क्या है? मल्टीपल एक्सचेंज रेट। मल्टीपल एक्सचेंज रेट। 5वां उपाय है ट्रांसफर मोरेटोरिया। ट्रांसफर मोनेटेरिया, ट्रांसफर मोरेटोरिया, मोनिटोरिया क्या हुआ सर? ट्रांसफर मोरेटोरिया का मतलब होता है कि ऋण वापसी पर रोक लगा देना। मान लीजिए डॉलर नहीं है तो ऋण वापसी पर रोक लगा देगा। 6 महीना का रोक है, 6 महीना के बाद किसी दिन सुधरेगी तो देंगे। कल टीवी में भी दे रहा था एक्सचेंज रेट, कि भारत का एक्सचेंज रेट हो गया $1 बराबर कितना रुपया? 72 रुपया। 74.2 74.2 कल का रेट है 74.2। टेलीविजन में भी दिखला रहा। मल्टीपल एक्सचेंज रेट में सर क्या लिखना है सर? है मल्टीपल एक्सचेंज रेट में सर क्या देना है? मल्टीपल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है ये सरकार कहे कि देखिए आपको बहुत जरूरत का चीज है, उस पर रेट हम ज्यादा देंगे, और जो आपको लग्जरी है उस पर रेट कम दें। अलग अलग वस्तुओं पे सर अलग अलग। आवश्यक वस्तु अगर हम बेच रहे हैं तो उसका रेट हम दूसरा लेंगे,
हाँ, गैर आवश्यक वस्तु बेच रहे हैं उसका रेट हम दूसरा लें। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एकाधिकारी फर्म करता है, एकाधिकारी फर्मूल विभेद करता है ना, जी सर। एक बाजार में ज्यादा लेता है, एक बाजार में कम लेता है। कम लेता है, विभेदात्मक एकाधिकार में सर। ठीक वही चाल लेकर सरकार करेगी। तो आवश्यक वस्तु पे तो सर कम लेंगे और गैर आवश्यक वस्तु आवश्यक वस्तु विदेश का हाँ लग वो गरजमंद है ना, जी उसको हम कहें कि हम आपको 74 नहीं देंगे, 70 देंगे, और गरजमंद है तो क्या करेगा? तो मान लेगा सर। क्या कि नहीं लेगा? जी गरजमंद है तो लेगा ही। जी इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। इससे क्या होगा कि देश में अगर विषम डॉलर की कमी है तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए ये तरीका है। ट्रांसफर मोरेटोरिया का मतलब हो गया फंड अभी हमारे पास नहीं है, अभी विदेशी कह रहा है कि हमको दीजिए, मेरा लौटाइए डॉलर। तो सरकार जो है ट्रांसफर मोरेटोरिया एक्ट, इस एक्ट को लागू करेगी और कहेगी कि 6 महीना तक आपका डॉलर जो है इंडिया में ही रहेगा। छह महीना साल भर का सर उसमें तो फिर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना। क्या कानून द्वारा रोक लगा देगी कोका कोला को कि आपका डॉलर जो है यही सर जमा अगर रहेगा। ये डॉलर को रखेगी तो फिर जैसे कानून बना के सब रोक लगा देगी ऋण भुगतान पर। कानून बनाया कि कानून है ना। जी क्या आप बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। आवाज नहीं आ रही फोन सोनी का की। आवाज बहुत नेटवर्क आवाज म्यूट कीजिए ना, तब अपने आवाज आएगा। म्यूट से आवाज नहीं कीजिए। हम कह रहे हैं कि कोका कोला का डॉलर इंडिया में जमा है, सरकार कही कि हम आपका डॉलर देंगे, 6 महीना बाद देंगे, वो जमा रहेगा इंडिया में, उस पर ब्याज भी देगी सरकार, लेकिन लौटाएगी नहीं क्योंकि डॉलर आए नहीं। कोका कोला वाला कोका कोला बेचना बंद नहीं करेगा। क्या ठीक है, आरबीआई के खाता में मेरा जमा कीजिए, 6 महीने बाद हम लेंगे। ऐसा तब होता है जब देश में युद्ध हो जाए, संकट हो जाए, भूकंप हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, डॉलर नहीं है, कम है, तब ट्रांसफर मोरेटोरिया लगा दे, हस्तांतरण पर रोक लगा देगा। सर अभी कोरोना के दौरान भी तो मोरेटोरियम लागू किया गया था, जिसमें लोगों को, जो लोग ब्याज बैंकों से लिए थे, उनको छूट दिया गया था कि कुछ दिनों का आप मतलब ईएमआई नहीं चुकाना है। तो देश के भीतर का ना है, बाहर का बात कर रहे हैं। देश के भीतर वाला तो मानेगा ही, बाहर वाला भी मानेगा, क्योंकि भूकंप हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, डॉलर उतना भी है नहीं, तो आप कोका कोला बेचते रहिए, आपका
रुपया आरबीआई में डॉलर जमा रहेगा और आपको वापस किया जाएगा 6 महीना बाद। और चूंकि कानून है तो उसका विरोध नहीं करेगी। व्यापारी है ना, व्यापार है, कोका कोला अपने थोड़ी पिएगा, कोका कोला वो आपको सप्लाई करता रहे या कोई भी सामान है विदेश से भेजता रहे। और एक और तरीका का इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वार के समय। वर्ल्ड वार के समय में सबका डॉलर गड़बड़ाया हुआ है। आपस में एग्रीमेंट कर लेगा कि आप हमको माल भेजिए, हम आपको माल भेजेंगे, कमोडिटी एग्रीमेंट। और साल भर के बाद जो है हम लोग आपस में बैलेंस कर लेंगे किसका निकलता है। रेगुलर डॉलर देने की जरूरत नहीं है, कमोडिटी से कमोडिटी का पेमेंट करें। आप माल भेजते जाइए इंडिया को, इंडिया माल भेजते चला जाएगा इंडोनेशिया को। दोनों जगह से माल आ रहा है जा रहा है, साल भर आराम से आएगा जाएगा। साल भर पर हिसाब किताब होगा किसका निकला ज्यादा। किसका ज्यादा निकला उसी को भुगतान करना पड़ेगा। तो रोजमर्रा का की समस्या जो है दूर हो जाएगी। रोज डॉलर चाहिए ये बात नहीं रहेगी। आराम से आप कमोडिटी भेजिए और हम कमोडिटी भेजेंगे। हमारे यहाँ से सामान इंडोनेशिया जाएगा, इंडोनेशिया से सामान इंडिया आएगा। वहां का सेंट्रल बैंक, यहाँ का सेंट्रल बैंक वो हिसाब किताब मेंटेन करेगी। जब 1 साल हो जाएगा तब हिसाब होगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है। जिसका ज्यादा होगा उसको एक मुश्त सरकार देगी, विदेशी मुद्रा हो, और फिर अगला साल का व्यापार शुरू हो जाएगा। ये सब आपत्ति काल, ये सब जो है वर्ल्ड वार के समय में इस सब का एक्सपेरिमेंट हुआ। 2 साल 3 साल तक युद्ध चलते रहता है तो डिस्टरबेंस नहीं हो व्यापार में, इसके लिए इसको अपनाया जाता है। तो तीन पॉइंट जो आप लिखे थे, 3 पॉइंट लिखे थे ना पिछले क्लास में। जी 3 पॉइंट लिखे यस थे। सर। यस सर। तुम प्रिया सिंह क्लास में थी कि नहीं? थे सर। 3 पॉइंट लिखी हो? जी सर। हाँ, तो अब आप लिखिए चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट का नाम लिख दीजिए मल्टीपल एक्सचेंज रेट, बहु विनिमय दर प्रणाली। बहु माने सास बहु नहीं, बहु माने हो गया मल्टीपल मेनी, बहु विनिमय दर प्रणाली।
बहु विनिमय दर प्रणाली। $1 बराबर कितना है? 74 है। जी सर। 74.2 कहेगा कि 70.2। तीन तरह के विनिमय दर सरकार निर्धारित करेगी। आवश्यक वस्तु आराम संबंधी विलासिता आराम संबंधी सर ये दोनों वर्ड तो एक जैसा ही लग रहा है, आराम संबंधी और विलासिता। आराम हुआ पंखा और तो विलासिता हुआ विलासिता का एयर AC कंडीशन। AC जी। वो दोनों बराबर लगता है। नहीं सर। पहले मैरिज में लोग पंखा देता था, मैरिज में AC देता है। नहीं सर। और वस्तु का तीन भागों में बांटा जाता है वस्तु को। आराम संबंधी वस्तु, आवश्यक वस्तु, विलासिता वस्तु। तो एगो रेट नहीं रखेगी। आवश्यक वस्तु है कहेगा ना, हम 69.2 से ज्यादा आपको डॉलर नहीं देंगे, $1 पर उससे ज्यादा रुपया नहीं देंगे। एयर कंडीशन होगा तो क्या ठीक है, भेजिए, आपको हम 74 देंगे। वैसा ही करता है जैसा कोई एक अधिकारी फर्म मूल्य विभेद करता है। आवश्यक वस्तु, आराम संबंधी वस्तु, विलासिता वस्तु पर अलग अलग विनिमय दर अलग अलग विनिमय दर निर्धारित होता है। इसे अधिक विदेशी मुद्रा .
मुद्रा की प्राप्ति होती है। इससे अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। बहु विनिमय दर प्रणाली इसको कहते हैं। डॉलर भुगतान पर सरकार रोक लगा देती है। डॉलर में सरकार भुगतान नहीं करेगी। रुपया में उसका फंड जमा रहेगा। तथा 6 महीना के बाद उसको डॉलर में भुगतान सरकार करती है। प्राकृतिक आपदा या युद्ध हो जाने पर ऐसा किया जाता है। कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है।
कोका कोला वाला भेजेगा, उसका पैसा जमा रहेगा, डॉलर जमा रहेगा रुपया में। 6 महीना के बाद उसका डॉलर को, रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करके उसको दे दिया जाएगा। ऐसा स्थिति रहता है। प्राकृतिक आपदा हो गया, युद्ध चल रहा है, उस समय में डॉलर भुगतान करना मुश्किल है, तो इस तरह का कार्य किया जाता है। सर अगर मान लीजिए सरकार जो है उसका रुपया में उसके खाता में जमा कर दिया है, कोका कोला वाला को अगर कच्चा माल इंडिया से खरीदना होगा तो उस रुपया का इस्तेमाल कर सकती है? भारत में खरीदना होगा तो कर सकती है। जी कोका कोला में 99.9% पानी रहता है। जी और 0.1% जो है उसका अपना टेक्नोलॉजी है, जी इस कारण से पूरे विश्व में चमक रहा है। तो जी खाता का मतलब होता है, जी कोई भी खाता में डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों होता है, जी तबे खाता होगा। जी तो रुपया में वो निकाल के खर्च करेगा, जी डॉलर नहीं मिलेगा। जी सर। यहाँ क्या करता है कि हर 15 दिन पर जो भी आमदनी कोका कोला का हुआ, जी उसको डॉलर में ट्रांसफर अमेरिका कराता है। जी हर 15 दिन पर ट्रांसफर होगा। जी नॉर्मल केस है, डॉलर निकाल के दे देगा। पेट्रोल का पेमेंट हर 15 दिन पर होता है। जी हर 15 दिन पर देखिएगा कि आपका डॉलर स्टॉक जो है घट जाएगा, फिर 15 दिन में बढ़ेगा थोड़ा, फिर घटेगा। तो घटने का मतलब हो गया कि पेट्रोल का जहाज आया है और उसका पेमेंट किया गया है। जी लेकिन आपत्ति, प्राकृतिक आपदा हो जाए, युद्ध हो जाए, तो मोरेटोरिया एक्ट है हमारे यहाँ। एक्ट का नाम क्या है? ट्रांसफर मोरेटोरियम, मोरेटोरिया। ट्रांसफर मोरेटोरियम। मोरेटोरिया एक्ट। मोरेटोरियम जो है, डिक्शनरी में देखिएगा, मोरेटोरियम वर्ड का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना। ट्रांसफर का मतलब हस्तांतरण, जी हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा देना। जी सर। तत्काल जो है भुगतान शेष की प्रतिकूलता रहने पर भी सॉल्व हो गया। जी ये सब व्यवहारिक चीज है, सचमुच का है जो घटता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई थ्योरेटिकल बात केवल नहीं है, सचमुच में डॉलर आता है और जाता है और रेट बदलता रहता है, स्टॉक हमारा बढ़ता घटता रहता है। लेकिन आपदा स्थिति में सरकार हाथ उठा देगी कि अभी हम नहीं दे सकते, आपका अकाउंट में जमा होता चला जाएगा, जितना आप दीजिएगा कोका कोला उतना आपका पेमेंट वहां लिखा जाएगा और आरबीआई में वो अकाउंट में जमा रहेगा, तो ब्याज भी मिलेगा। जब आपका खत्म होगा तो आपको हम डॉलर वापस कर देंगे। तो इसको ट्रांसफर मोरेटोरिया कहते हैं। और तीसरा जो अभी बता रहे हैं, तो आपको 3 2 5 को हो गया, छठा कल आएगा। वीडियो में पिछला अलग है, इसलिए उसमें नंबरिंग नहीं दे रहे हैं। आप अपना नंबरिंग दे दीजिए। नंबरिंग आप 4 5 दे दीजिए। जी सर दे दी। छठा नंबर है। और छठा देखिए, छठा छठा को कहा जाता है कि कमोडिटी एक्सचेंज।
वस्तु विनिमय समझौता, डॉलर का प्रॉब्लम है, प्रतिकूल है, भुगतान से प्रतिकूल है, तो तुम देखते होगे कि प्राइम मिनिस्टर जाता है या मंत्री जाता है और एग्रीमेंट करता है और दस्तखत करता है, ये वो फाइल उसको देता है, वो फाइल इसको देता है, टीवी में दिखलाता है, दस्तखत हुआ और ये वो फाइल जो है इंडिया वाला दिया, मान लीजिए जर्मनी को, जर्मनी वाला दिया इंडिया को, एग्रीमेंट हो गया, दोनों देश माल भेजता रहेगा और पेमेंट उसका ड्यू रहेगा, और माल से ही माल का पेमेंट होगा। माल से ही माल का पेमेंट होगा। आप देखिएगा अंग्रेज के जमाने में क्या आता था, टैक्स दो, नहीं दिया तो बैल खोल के ले गए। ऐसा सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सिनेमा में दिखाया हुआ है। जी जी देख जी सर जी देखें। सर। अगर आपके दरवाजे पर हॉर्स है, हॉर्स से ले जाएगा, हाथी है तो हाथी ले जाएगा, ना कुछ है तो खिड़की दरवाजा ले जाएगा, अभी भी ले जाता है। खिड़की कुर्सी दरवाजा जब्ती को है। नोच के ले जाएगा। हाँ, कुर्की जब्ती बैंक होता है। म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं दीजिएगा, म्यूनिसिपल मकान का टैक्स नहीं आवेगा तो दरवाजा खिड़की उखाड़ के ले जाएगा। अब रह नहीं सकते हैं टैक्स बिना दिए हुए। तो कहता है वस्तु विनिमय समझौता, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में समझौता हो जाता है कि वस्तु का आयात एवं निर्यात लगातार होता रहेगा, वस्तु का आयात एवं निर्यात लगातार होता रहेगा। वस्तु का आयात एवं निर्यात लगातार होता रहेगा। एक साल के बाद हिसाब होगा कि किस देश को कितना भुगतान करना है। इससे व्यापार में बाधा नहीं होता, इससे व्यापार में
डॉलर की कमी, रहने पर भी व्यापार दो देशों का चलता रहता है। मौद्रिक उपाय भुगतान शेष मौद्रिक उपाय भुगतान शेष की प्रतिकूलता को मौद्रिक उपाय भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर दूर करने का
सर इधर इधर जो लिख रहे हैं ये आरबीआई करती है मौद्रिक उपाय, ये इधर मौद्रिक उपाय की तरफ होगा। मौद्रिक उपाय जी जी इसलिए उस तरफ लिख रहे हैं जी। कि आरबीआई करती है और मौद्रिक उपाय केंद्रीय बैंक करती है। बांट दिए लाल रंग से। आयात लाइसेंस लगा देगी कि जरूरत लग्जरी वस्तु को मंगाने पर रोक लगाएगी। निर्यात को प्रोत्साहन देगी सरकार, छूट देगी, प्रोत्साहन देगी। कोटा लगा देगी कि इतना ही वस्तु आपको विदेश से मंगाना है। और चौथा सरकार करेगी कि जो विदेशी व्यक्ति डॉलर जमा करता है उसको अधिक ब्याज देगी। उस लालच में वो जमा करेगा तो इससे आपको डॉलर का भंडार बढ़ेगा। सर यहाँ इंडिया में डॉलर जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंडियन बैंक में यदि मेरे पास डॉलर है तो यहाँ पटना में किसी भी बैंक में जाके हम जमा कर सकते हैं उसको? कहीं भी जमा कर सकते हैं। ओके सर। डॉलर आपको आया कहाँ से? नहीं आया है सर, वैसे बोल। इसीलिए तुम ऐसा बात बोल रही हो। सर यूट्यूब से जो आमदनी आता है वो तो डॉलर में ही आता है ना? डॉलर को कहीं भी प्राप्त करने के लिए लिखा पढ़ी होता है, तब डॉलर आपके हाथ में आएगा। इसका अलग अकाउंट होता है। स्मगलर जो होता है, स्मगलिंग करने वाला, उसको डॉलर बराबर पॉकेट में रहेगा। पकड़ाएगा तो जेल जाएगा वो। एक एक डॉलर का हिसाब रखना होता है। मान लीजिए आपका हस्बैंड बाहर में विदेश में है, वहां से डॉलर भेजा तो आपके अकाउंट में डॉलर आ जाएगा। आपका लड़का वहां है, वहां से डॉलर भेजा तो आपके अकाउंट में डॉलर आ जाएगा। लेकिन आपको हाथ में मिलेगा रुपया, क्योंकि भारत में डॉलर नहीं चलता है। समझी मनीषा? जी सर। डॉलर तुम्हारे हाथ में रहेगा तो कोई उसका उपयोग नहीं है, कोई लेगा नहीं। जी अब पुलिस पकड़ लेगी, जी कहाँ से लाया। जी सर। तो डॉलर जब भी आएगा तो अकाउंट में आएगा और वो कन्वर्ट होकर तुमको रुपया में मिलेगा। रुपया में देगी। जिस डेट को आएगा जी उस डेट का जो एक्सचेंज रेट रहेगा उसी पर कन्वर्ट करके तुम्हारे अकाउंट में रुपया आ जाएगा। जी जितना विदेश में लोग है वहां से डॉलर भेजता है जी। और बैंक में आया तो रुपया में कन्वर्ट हो गया, और तुम जब जाओगी तो तुमको रुपया दे देगा। ऑनलाइन ऑनलाइन भी बेचता है तो वो डॉलर ही आएगा? मनीषा से डॉलर लेके रहे। डॉलर कहीं भी आएगा तो उसका हिसाब रखना होगा। जी जी। वैसे हाथ में डायरेक्ट कोई डॉलर ला के दे दिया तो इसे पड़ा रह जाएगा, कोई शो नहीं कर सकता। नहीं हम सर एक क्वेश्चन ये करते हैं, जैसे कि आजकल तो मनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है,
इसको इतना दे दिया, उसको उतना दे, तो वहां से विदेश से यदि अमेरिका से कोई डॉलर इनके पास जरूर आपको रुपया नहीं मिलेगा। ऑनलाइन जितना तुमको चाहिए उतना ही ना भेजेगा, जी उतना का डॉलर भेजेगा तुमको यहाँ रुपया मिल जाएगा। रुपया में कन्वर्ट होके मिलेगा। बैंक का काम है उसको कन्वर्ट करके देना। जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है जी डॉलर आ जाएगा, जी लेकिन उतना बैंक से जी। बाहर निकालने के लिए डॉलर नहीं निकालेंगे, जी रुपया में कन्वर्ट होकर मिलेगा। That's all. सर अब भुगतान से सर एक क्वेश्चन था सर कि भुगतान से संतुलन समायोजन और अवशोषण दृष्टिकोण क्या है? क्या भुगतान से संतुलन समायोजन के लिए प्रत्यास्थता और अवशोषण दृष्टिकोण क्या है? Absorption approach. क्वेश्चन आया हुआ सर, इलास्टिसिटी एंड अब्जॉर्प्शन अप्रोच टू बीओपी एडजस्टमेंट। इनकम पर ही अवशोषण करते हैं। जी सर। इनकम जो है हम लोग ऊपर पढ़े ना मूल्यांकन, जी सर, अवमूल्यन। अच्छा जी सर। और सर ये प्रत्यास्थता सर? अंग्रेजी देखो ना क्या है। सर उसका जरा व्हाट इज द इलास्टिसिटी एंड एब्जॉर्प्शन अप्रोच टू बीओपी एडजस्टमेंट? हाँ वो अलग चीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आधार पर डॉलर आएगा और जाएगा। आवश्यक वस्तु है ना, जी सर। उसका इलास्टिसिटी क्या होता है? वो जीरो होता है। मांग की लोच शून्य है, जी उसका इलास्टिसिटी जीरो हुआ, जी उसी से रिलेटेड है। सर हाँ सर हम करंट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि 2020-21 का जो जीडीपी रहा ग्रोथ रेट -7.3 रहा। तो सर ये अंतिम है या अनंतिम है कि संशोधित है सर? क्या अंतिम है? सर ये जो 2020-21 का जीडीपी ग्रोथ रेट हाँ। -7.3 दिया था सर, तो ये अंतिम आंकड़ा है कि संशोधित आंकड़ा है सर? आंकड़ा जो भी रहता है ना वो संशोधित रहता है, कभी अच्छा वो सर। आंकड़ा सही नहीं रहता है। जी सर, जो 2019-20 का आएगा सर वो हाँ 2019-20 का आएगा वो सर, मतलब फाइनल आंकड़ा रहेगा? और फाइनल क्या रहेगा? हर साल आता रहता है, फिर उसका रिवाइज करता है। जी रिवाइज। डे टू डे करना है, तो जिस डेट को चुना उस डेट पर दिया हो। जी ठीक है, तो इसको एक जगह सबको उतार लेना है। जी यूट्यूब में इस टॉपिक को खोज के देखिएगा, खोज के पढ़ के बढ़िया से तैयार कीजिए, एक कॉपी बनाइए जिसमें यूट्यूब पर जितना हम पढ़ाए हैं उसको उतार उतार करके हेडिंग दे के अपना एक कॉपी तैयार कीजिए। ये अर्जेंट है। एक को उतारने में आपको 2-3 घंटा लगेगा। जी सर। टाइम इस तरह से सब उतार करके जमा कीजिए ताकि आगे के डिस्कशन में सहूलियत होगी। सर इस क्वेश्चन का ड्राफ्ट कैसे करें सर? अगर किसी देश का भुगतान से संतुलन हमेशा संतुलित होता है तो फिर हम एक देश के भुगतान शेष के संतुलन में अधिशेष या घाटे के बारे में किस तरह बात करते हैं, इसे समझाइए। 4th का क्वेश्चन है सर। सर ड्राफ्ट नहीं समझ में आया सर कि कैसे करें। तो उतारो ना, कहा है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट पर जो हमारा क्लास है उसको उतारो, जो मेहनत किया हुआ है ना उसको उतारो। उतारोगे तो अपने पता चल जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। ठीक है। किसी एक स्रोत को, एक तो किताब मैक्रो इकोनॉमिक्स का ले लो, उसको पढ़ो। किताब में मिले तो फिर झिंगन का किताब ले लो, इंटरनेशनल में है झिंगन का इंटरनेशनल ट्रेड ले लो। जी, उसमें सब दिया हुआ है।
और किताब के साथ साथ YouTube पर 1000 टॉपिक हम बोल चुके हैं, उसको खोज खोज के निकालिए, डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके अपने पास रखिए और उसी को PDF बना लीजिए। डाउनलोड करने में तो प्रॉब्लम नहीं ना है, नहीं YouTube से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ले आओ। End of the meeting. प्रणाम 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 सर। हर आदमी इस बात को सुन लीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं और वो YouTube में मौजूद है, वो वहां से उतारना शुरू कीजिए और हर वीक में कम से कम 5 को YouTube का उतारिए। जो सिलेबस में है वही टॉपिक, उसमें तो हम पढ़ाए हुए हैं, तो UPSC का भी है, नेट का भी है, लेकिन आप अपना जो टॉपिक है वो उतारिए। जो आप पूछ रहे हैं सब वहां मौजूद है, उसको उतारिएगा। अब हमसे बात कीजिएगा तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, और मेहनत नहीं कीजिएगा तो सफल नहीं होइएगा। 80% नंबर ला के लोग कंप्लीट किया है। जो तरीका बता रहे हैं उसको अपनाइए। 1 घंटा अभी हमसे आप पढ़े, ऐसा 50 घंटा वहां मौजूद है। 1100 वीडियो है, 1100 दिल्ली में पढ़ा रहे थे, वहां से लेके पटना सब उसमें मौजूद है। उसको खोलिए, डाउनलोड कीजिए पहले, तो जो आपके काम का है उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके घर में उसको खोलिए, पढ़िए और रीराइट कीजिए। एक कॉपी बनाइए तो रीराइट कीजिए, तो बहुत सारा मटेरियल आपका जमा होने लगेगा और समझदारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझे ना, ये जरूरी है। और स्टूडेंट कर रहा है, आपको नहीं बताता, लेकिन हमको तो बताता है ना। आप भी उस काम को कीजिए। 1000 वीडियो वहां, मेरा 1000 घंटा बोला हुआ है, मौजूद है वहां। और वही बात फिर हम आपको बता रहे हैं, वहां मौजूद है, उसको रीराइट कीजिए। अपने पहले डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जिस समय भी मन करे खोल के, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कंज्यूमर सिक्योरिटी मीडियम है, ऑफर कर, इंटरेस्ट करिए, जो भी है उसको उतारते चले जाइए। सब कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, आने वाला है। ऐसे कीजिएगा तो दिन भर बिजी भी रहिएगा। जो नौकरी नहीं कर रहा है उसको क्या काम है, दिन भर में 4 गो 3 गो चैप्टर उतारिए, तब वो टॉपिक यहाँ भी डिस्कशन में आएगा, तो बहुत आसान आपको हो जाएगा समझना। अब बहुत जगह है कि PDF है, PDF उसी को ना PDF कहते हैं, ओरिजिनल PDF है। बाकी PDF क्या करता है, किताब से उतार के हमें दे दिया। कोई किताब से मटेरियल उतारा, PDF बना के दे दिया, और बोलता थोड़ी है। अब वहां बोल के समझाया हुआ है, बात समझ जाइएगा तुरंत। इस काम को कीजिएगा, एक बार में कमीशन निकल जाएगा। 80% तक नंबर उठा सकते। चित्र को ठीक रखिए।